अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि इस वक्त आप काफ़ी बिजी होंगे अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेके। बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉल कर रहे हैं, सर आप एक वीडियो बनाइए जिसमें आप बताइए कि जो जे के बोस का क्लास 11th का पैटर्न होता है वो किस अंदाज का होता है, कितने सेक्शंस होते हैं इसमें, तो हम इस पेपर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स व्हाई बेटे आज मैंने एक मॉडल पेपर आपके सामने रखा है। तो इसमें हम बताएंगे कि पेपर कैसे आता है, पेपर में कितने सेक्शंस आते हैं बेटे, और इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटे। बट बिफोर वी स्टार्ट हियर बेटा, यू नो आई एम अशरफ सर बॉटनी। मैं पढ़ाता हूँ उस्मानिया कोचिंग क्लासेस बिलीविंग। जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देखते हैं बेटे, किसी भी पार्ट से हैं, किसी भी सेंटर से नई स्टूडेंट्स है, अगर बेटा अगर आपको क्लास 11th में कोई भी कंफ्यूजन रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सवाल, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है, बेटे बेझिझक होके आप मेरे सेंटर में आ सकते हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स। इफ यू आर नॉट accessible here, for example कोई स्टूडेंट है कहता है सर आई कांट रीच देयर, बेटा आई कैन शेयर वन ऑफ द मोबाइल नंबर्स विद यू पीपल। एक व्हाट्सएप नंबर है, आप अपने सवाल, अपने टॉपिक्स, अपने क्वेश्चंस वहां पे ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह डेफिनेटली मैं सारे सवाल का आपको जवाब दूंगा। सबसे पहली बात है बेटा कि आपका जो क्लास 11th में जो बायोलॉजी का पेपर आता है बेटे, एक ही दिन में ज़ूलॉजी का भी एग्जाम होता है और बॉटनी का भी एग्जाम होता है। और ज़ूलॉजी का अपना टाइम दिया जाएगा और बॉटनी का अपना ये वाला 1.5 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। आपके 35 मार्क्स यहां पे भी आते हैं, 35 मार्क्स ज़ूलॉजी के भी आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने याद रखनी है बेटे कि आपके इस बॉटनी के पेपर में 4 सेक्शंस आते हैं, ए, बी, सी एंड सेक्शन डी। सबसे पहले एक मॉडल पेपर मैंने बनाया है, इंशाल्लाह इसमें कोई क्वेश्चन भी आ सकता है। आपके साथ मैंने इस पेपर शेयर भी किया है। एक मॉडल पेपर मैंने बेटे बनाया है, इसमें मैंने 2 सेक्शंस को एक्सप्लेन किया है, यहां पे लिखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये 2 सेक्शंस हम क्वालिफाई करेंगे, इनको हम अंडरस्टैंड करेंगे, तो इसके बाद हम सेक्शन सी और सेक्शन डी है, इतना ज्यादा नहीं है, वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बेटा हम सबसे पहले बेटे याद रखेंगे, सबसे पहले सेक्शन ए आता है। यू नो सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चंस आते हैं आपके, ये अपने एक ब्रीफली एक्सप्लेन करने होते हैं, डिटेल इनकी देनी होते हैं, क्योंकि इनमें मार्क्स की जो शेयरिंग होती है वो सबसे ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए में इस साल फॉर एग्जाम्पल आपने पेपर पकड़ा है, टेंशन नहीं लेना है, आपने पेपर पकड़ा है तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आया है, गिव द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ C4 साइकिल विद इलस्ट्रेशन। सो व्हाट टू डू, मैंने आपको साल आई कंप्लीट माय सिलेबस, इस साल भी मैंने एक खूबसूरत अंदाज से सिलेबस भी कंप्लीट किया है। तो जो ही आपने C4 साइकिल देखा है, यू नो इट इज आल्सो कॉल्ड एज हैच स्लैग पाथवे। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है इधर बाय C3 pathway here or C4 pathway. Such plants are called as C4 plants. Ziamis is example, Potyluca oleracea is example, sugarcane is example. तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि C4 पाथवे जो है, हैच स्लैग पाथवे, एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने का एक तरीका है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स फिक्स करते हैं तो कार्ब बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, डार्क रिएक्शन से कहते हैं। तो इन प्लांट्स में जिसे आप हैच स्लैग पाथवे कहते हैं, सबसे पहले लिखना है कि C4 साइकिल क्या होता है। और आपको याद होगा इनमें ग्रेनुल्स एनाटॉमी होती है, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं। तो आपके टीचर्स ने पढ़ाया बेटे होगा, इनमें क्लोरोप्लास्ट 2 किस्म की सेल्स में होता है। एक मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, नॉर्मली हर किसी प्लांट में होते हैं, लेकिन खास इनमें बेटा बंडल शीथ सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं।
इसलिए डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट इनमें होते हैं। तो आपने कर्नल्स एनाटॉमी की जिक्र करनी है यहां पे, और लास्ट में आपने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहां पे देनी है। सारा सब कुछ थ्योरी आपने अंडरस्टैंड किया है, लिखा है, इसके बाद एक खूबसूरत डायग्राम आपने बनानी होती है। बेटे डोंट वरी, आप अपने टेक्स्ट पे जाइए, तो वहां पे जो फिजियोलॉजी का पोर्शन होगा तो उस पर डायग्राम दी गई है, आप उस डायग्राम पे जाइए। तो वो डायग्राम आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है, पहला प्रोडक्ट कौन बनता है, इट विल बी oxaloacetic acid, that is a 4 carbon compound, that is why it is called as C4 cycle। तो इसके बाद oxaloacetic acid मैलिक एसिड में तब्दील होता है, फिर वापस जाके पायरुविक एसिड, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, तो वापस एक साइक्लिक अंदाज में कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो बेटा ये है पहला सवाल। अब सर मैंने तो फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी थी, उस दिन मैं नानी हाल गया था, बेटे कोई मसला नहीं है, और इसका ऑप्शन होगा, और होगा गिव डिटेल्ड अकाउंट ऑफ क्रेब्स साइकिल। रेस्पिरेशन तो पढ़ी होगी, रेस्पिरेशन में बेटे पहला क्रेब्स साइकिल है यहां पे, लेकिन रेस्पिरेशन में सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद दूसरा होता है लिंक रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, इसके बाद क्रेब्स साइकिल होता है। क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, मैट्रिक्स में, जिस अंदाज से ये होता है, जितनी इसमें ये रिएक्शन होती है, टेक्स्ट बुक आपने फॉलो करनी है, अपने टीचर्स के नोट आपने बेटे फॉलो करना है, तो ये क्रेब्स साइकिल की डायग्राम भी और इसका अपने डिटेल्ड अकाउंट यहाँ पे देना है। इंशाल्लाह अगर आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि क्रेब्स साइकिल क्या है, सबसे पहले ग्लूकोज आता है, साइटोप्लाज्म में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनाता है, इसके बाद बेटा ये डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चला जाता है, वहां छोटी सी रिएक्शन होती है दैट वी कॉल एज ए लिंक रिएक्शन, जिसमें पायरुविक एसिड स्टाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है 2 कार्बन कंपाउंड में। इसी अंदाज से एक साइक्लिक अंदाज में चला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज साइट्रिक एसिड साइकिल। ये साइट्रिक एसिड साइकिल भी अगर ये नहीं है तो ये कर सकते हैं। इसके बाद बेटा वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आएगा, ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल इस साल मोर्फोलॉजी में हमारा क्वेश्चन है डिफाइन सीड, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। यू नो एंजियोस्पर्म्स हैव 2 groups, one is monocot and another is dicot। monocots में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक ही कॉटिलेडन होता है, डाइकॉट्स में 2 कॉटिलेडन होते हैं। मोनोकॉट्स की एग्जांपल, लाइव एग्जांपल है राइस एंड व्हीट। सबसे पहले आपने देखिए बेटा सीड क्या होता है, एक वो स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर एक ओव्यूल से बनता है, ripened ovule, it's a mature ovule, it's an example of post fertilization change। और इसके बाद आपने बेटे मोनोकॉट सीड की डायग्राम बना ली है। इस डायग्राम में जितने भी पार्ट्स हैं, पार्ट्स बेटे आपने इस सीड में याद रखने हैं, एक्सप्लेन सारे करने हैं। और सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया है, नहीं पढ़ा है, डोंट वरी, अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर पे आएंगे। व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर? बेसिकली डायवर्सिटी इन लाइफ में there is a topic that is called as scientific nomenclature। हर किसी ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नाम हम देते हैं। बॉटनी वाले जो टैक्सोनॉमिस्ट्स होते हैं, they follow a code, that code is called as International Code of Botanical Nomenclature, that is also called as ICN। इस ICN और ICBN में कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स है, आपने बेटे याद रखना है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, which is unique, which is universal, which is specific, and which is with full meaning। It shows relationship as well। nomenclature क्या है, कार्लिनियस का कंसेप्ट है, और इसके बाद इसने प्रिंसिपल्स और रूल्स लिखे। ये हमारे हुए 2 क्वेश्चन। सबसे पहले हमने लॉन्ग आंसर टाइप के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। इसके बाद सेक्शन नंबर B, you should be ready to enter this very section। This is also important। याद रखना है कोई और इसमें नहीं आता है, कोई इसमें ऑप्शन, जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने हैं आपने करने हैं, आप इनको याद रखना है, अंडरस्टैंड करना है और करना है। पहला क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, डिस्क्राइब डिफ्यूजन। पिछले साल वाटर पोटेंशियल आया है, मे बी दिस ईयर दे में आंसर,
What is diffusion? You know, movement of molecule from higher concentration to lower concentration. For example, मेरे पास deodorant है, I spray it. दूसरा आदमी वहाँ पे है, he's allergic. He says, you have sprayed this, I used this deodorant. Basically, molecules जहाँ higher concentration में होते हैं, वहां से काइनेटिक एनर्जी के सहारे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, और याद रखना दैट्स कॉल्ड एज डिफ्यूजन. रिमेंबर, डिफ्यूजन इज ड्यू टू केई काइनेटिक एनर्जी. बहुत सारे फैक्टर्स इस डिफ्यूजन को इन्फ्लुएंस करते हैं. टेम्परेचर प्लेज रोल, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इट आल्सो प्लेज द रोल, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स इट आल्सो प्लेज द रोल हियर, साइज ऑफ द पार्टिकल, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पार्टिकल. सो कुछ फैक्टर्स है जो आपने लिखने हैं और इसमें ऐड करने हैं. तो हमारा बन गया है क्वेश्चन नंबर 3. इसी अंदाज से हमारे पास वर्नलाइजेशन का कंसेप्ट आएगा. ये प्लांट फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है बेटा. आपने पढ़ा है फोटो पीरियडिज्म, आपने पढ़ा है वर्नलाइजेशन. फोटो पीरियडिज्म का मतलब है जब एक प्लांट फ्लावरिंग देता है, एक रेस्पॉन्स देता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लावरिंग, लेकिन डेज की लेंथ और नाइट्स की लेंथ को डिटेक्ट करके. इसी अंदाज से अगर एक प्लांट फ्लावरिंग फेज में चला जाता है इन रेस्पॉन्स टू द कोल्ड टेम्परेचर, एक प्लांट है, इसको हमने चिल दिया, लो टेम्परेचर दिया, उससे इंटरनली कुछ जीन्स में मॉडिफिकेशन हुई है, तो कल जाके उसने एक रेस्पॉन्स दिया है इन द फॉर्म ऑफ फ्लावरिंग. That is what we call as वर्नलाइजेशन. ये आपने लिखना है एग्जाम्पल्स के साथ. कुछ प्लांट्स जो वर्नलाइजेशन दिखाती है हमारे टेक्स्ट बुक पे दिया गया है. इसके बाद बेटा और एक क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम. मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है. मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, डिफरेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट है. तो याद रखना है मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, दोनों की डायग्राम आप बना सकते हैं. इसके बाद इसमें और इसमें क्या फर्क है या बता सकते हैं. तो यू हैव अंडरस्टूड. आपको पढ़ाया गया, किसी में क्लोज्ड वेस्क्यूलर बंडल्स है, किसी में ओपन वेस्क्यूलर बंडल्स है, तो किसी में एक पैटर्न स्कैटर्ड वेस्क्यूलर बंडल है, किसी में दूसरे अंदाज में होता है. तो ये आपको पता होगा. तो एनाटॉमी और डिफरेंसेस में आते हैं. और इसके बाद बेटे व्हाट इज फाइलोटैक्सी, गिव द टाइप्स. एक मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन आता है, आपने लिखना है फाइलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन प्लांट्स. इस अंदाज से एक प्लांट ने एक जेनेटिक प्रोग्राम होता है, जेनेटिकली एक डिटरमिनेंट एक ट्रेट होता है, जिसे प्लांट लीव्स की कहां पे लीव्स से बनाए, ये जेनेटिकली एक प्रोग्राम होता है. सर फाइलोटैक्सी क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन प्लांट हियर. उसके टाइप्स क्या है. किसी प्लांट में फॉर एग्जांपल यहां एक लीफ होगा, यहां दूसरा, यहां तीसरा, यहां तीसरा, एक ऐसे स्पाइरल फॉर्म में बनाएगा. दैट्स कॉल्ड स्पाइरल फाइलोटैक्सी. किसी में यहां एक बनेगा, यहां एक बनेगा, दैट विल बी अपोजिट हियर. यहां एक बनेगा, यहां एक बनेगा, दैट विल बी अपोजिट. और किसी में यहां एक, यहां एक, यहां एक, यहां एक वर्ल बनेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज वर्ल्ड. इसलिए ये फाइलोटैक्सी है बेटे. इसके टाइप्स आते हैं. और एक क्वेश्चन आता है सर, यहां पे आएगा 7 क्वेश्चंस, 3 से लेके 7, सेक्शन बी में. गिव फीचर्स ऑफ ग्रीन एल्गी. या किंगडम फंजी की किसी ग्रुप को आपने डिफाइन करना होगा, या ब्राउन एल्गी, या मॉसिस, या लेवल्स. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, गिव फीचर्स ऑफ ग्रीन एल्गी. बेटे एल्गी के 3 ग्रुप्स आपने पढ़े होंगे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी. अगर ग्रीन एल्गी के फीचर्स, यू नो, क्लोरोफिल इज A+B, starch is the reserve food material or oils, pyrenoids are there, what is called as store, what we call as starch, and protein is here. इसके बाद ये इनका हैबिटेट जो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स में भी और ब्रैकिश वाटर्स में भी, साल्ट वाटर्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं. तो और भी फीचर्स सवाल इस पे सिलूस होता है. तो बाकी जो फीचर्स इनके पास होते हैं, तो ये आप जो टेक्स्ट बुक पे टेबल हमारा है, तो इस टेबल को आप कंसल्ट कर सकते हैं. तो इसके बाद जो भी फीचर्स है ये इन ग्रीन एल्गी में अलोंग विद एग्जांपल्स आप लिखेंगे बेटे. क्लैम्डोमोनास,
क्लोरीला इज देयर। तो बाकी एग्जाम्पल्स आपको इसके इसके पता होंगे, स्पाइरो वगैरह, सॉरी और भी एग्जाम्पल इसके साथ है। टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिए तो सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इसके बाद हमारा सेक्शन सी, सेक्शन डी आता है। इनमें शेयर मार्क्स कम होते हैं, ब्रिटिश मार्क्स कम होती है, लिखना कम पड़ता है, कंपैक्ट आंसर्स देने पड़ते हैं। और सेक्शन डी, इसमें एमसीक्यूज आते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स। बी रेडी इंशाल्लाह फॉर द नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे सेक्शन सी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हाउ टू डील विद देम, और सेक्शन डी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हाउ टू डील विद देम। बेटे चलते चलते आपको मैं बताऊं, अगर कोई स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ से नहीं पढ़ा है, ही फील सम प्रॉब्लम, तो मैंने पहले बताया आप मेरे सेंटर में आ सकते हैं, सर वी कांट कम, एग्जाम की प्रिपरेशन है, कोई मसला नहीं है। आप अगर कोई भी सवाल होगा बेटा, तो आई एम रेडी टू हेल्प यू पीपल। आप ये एक व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे अपनी मैसेज लिख सकते हैं बेटे, ट्राई माय बेस्ट आंसर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, गॉड ब्लेस यू।